मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मीय सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन जीवन शैली से संबंधित चल रही है। जैन जीवन शैली के अंतर्गत हमने सुरक्षित जीवन शैली, सुव्यवस्थित जीवन शैली, सुसज्जित जीवन शैली, सुभाषित जीवन शैली और सुसंस्कृत जीवन शैली, ऐसे अनेक विषयों को लेते हुए जीवन लक्ष्य की चर्चा की। जीवन क्या है? किसी दार्शनिक ने लिखा है कि जन्म के बिंदु से लेकर मृत्यु के क्षण तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसे व्यवहार में जीवन कहा जाता है। लेकिन जीवन सिर्फ उस यात्रा का नाम नहीं है। जीवन सिर्फ उतने दिन, महीने या वर्षों तक चलने का नाम नहीं है। वो तो जीवन है। किसी कवि ने भी कहा है, जीवन जो मिला है उसे जीना ही पड़ेगा। वो अलग बात है। लेकिन इससे आगे बढ़कर के जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कहा जाता है, लाइफ बाय चांस और लाइफ बाय चॉइस। जो सांसों का खजाना मिला है, जो आयु मिली है, जन्म के प्रथम क्षण से लेकर मृत्यु तक की यात्रा, वो तो बाय चांस मिली है, बाय लक मिली है।
लेकिन उस बाई चांस या बाई लक मिली हुई जिंदगी को अगर हम बाई चॉइस बना लें, अपनी चॉइस कि मुझे कैसा जीवन जीना है, जीना है ये अलग बात है। जीवन जो मिला है उसे जीना ही पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन मैं मिले हुए को अपनी चॉइस के अनुसार जीऊंगा। मैं उस जीवन को अपने ढंग से जीऊंगा, अपनी मंजिल निर्धारित करके जीऊंगा और अपने तरीके से जीऊंगा, जिसमें मुझे भी आनंद आएगा और मेरे आसपास में, मेरे साथ में, मेरे पड़ोस में, मेरे देश और परिवेश में रहने वाले सभी मानवों को ही नहीं, प्राणी जगत को सुख मिलेगा, प्राणी मात्र को सुख मिलेगा। ऐसा जीवन मैं जीना चाहता हूं, तब होता है लाइफ बाय चॉइस। वो जीवन कैसा होना चाहिए, उसी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य की पूर्णता के लिए सबसे पहला आधार दिया है मार्गानुसारी का। कि महापुरुषों ने जो मार्ग बताया है, महापुरुषों ने जो मार्ग निर्धारित किया है, उस मार्ग के अनुसार अपना जीवन जिए। आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने धर्म बिंदु ग्रंथ के अंतर एवं आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र के अंतर्गत मार्गानुसारी का कथन किया। मार्गानुसारी के अंतर्गत 35 बोल दिए हैं, जो 35 बोल जीवन के 7 लक्ष्यों को पूरा करते हैं। क्योंकि जीवन के 7 अंग हैं, जीवन के 7 विभाग हैं। सबसे पहला शारीरिक जीवन, इसी तरह से मानसिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संवैधानिक जीवन, धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन। हमारी फिजिकल लाइफ सुव्यवस्थित होनी चाहिए, इमोशनली हम शांत रहें, फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस हो, सोशल लाइफ में रेस्पेक्ट हो, फाइनेंशियल लाइफ में हम सेल्फ डिपेंड रहें, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ अर्थात सरकारी नियमों का हम बराबर पालन करें और उसके साथ साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक, रिलीजियस एवं स्पिरिचुअल लाइफ में हमारी उन्नति होती रहे। बंधुओं, जब 7 अंग हैं तो 7 अंगों में विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। किसी एक में हम विकास करें और किसी एक में पिछड़ जाए
तब जीवन सुव्यवस्थित नहीं। इसलिए मार्गानुसारी दी है कि मार्गानुसारी के अनुसार जीवन जीते हुए जीवन के सातों विभाग, जीवन के सातों अंग सभी सुव्यवस्थित बने, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व कक्षाओं में न्याय युक्त विभव, न्याय नीति से धनोपार्जन करें, शिष्ट पुरुषों की आचार की प्रशंसा करें, समान कुल गोत्र में अन्य गोत्रीय विवाह संबंध होना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, पाप भीरु होना चाहिए। ये मार्गानुसारी के 35 बोलों में से हमने कुछ बोलों की चर्चा पूर्व में की है। आज हम आगे बढ़ते हुए 7वें, 8वें, 9वें बोल की चर्चा हमने गत कक्षा में की थी। आज हम 10वां, 11वां और 12वां बोल की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कृत संग सदाचारीर माता पित्रोश्च पूजकः त्यजन्ननुलुप्तम स्थान मां प्रवृत्तश्च गर्हिते। अर्थात 9वें बोल में बताया कृत संग सदाचारी, हमेशा सदाचारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए, जिसको कहते हैं सत्संग। हमने सत्संग का अर्थ, जो कि सामान्य व्यवहार में प्रचलित भी है, कि धर्म प्रवचन सुनना, धर्म कथा करना, महापुरुषों की वाणी सुनना, हमने उसको सत्संग के रूप में स्वीकार कर लिया है। और उसका एक अर्थ वो है भी, लेकिन सत्संग का अर्थ हम जो कर रहे हैं वो सत्चर्चा है। वाणी सुनना, सुनाना, ज्ञान का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, यह सत्चर्चा है, ज्ञान चर्चा है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगति करना, अर्थात जो सत्य है, जो सही मार्ग है, उस मार्ग की, उस सत्य की संगति करना, सत्य की संगति करना, यानी कि जीवन में सत्य का आचरण करना, उसका नाम सत्संग है। इसलिए कहा कि हमेशा सदाचारी पुरुषों की संगति करना। जब सदाचारी पुरुषों की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में भी सदाचार व्याप्त होगा, हमारे जीवन में भी सद्गुण आएंगे। सुनने से, चर्चा करने से वो भाव बनता है, इसलिए उसको भी सत्संग कहा गया। परंतु सत्संग मात्र सुनने तक सीमित नहीं होना चाहिए। सुनना, समझना, जानना, समझाना, यह सत्संग की प्राथमिक भूमिका है, फर्स्ट स्टेज है ये सत्संग की। पर सत्संग की जो फाइनल स्टेज या नेक्स्ट स्टेज जो है, सेकंड स्टेज सत्संग की है कि हमने जो जाना, जो सुना, जो समझा, जो समझाया, उसको अपने जीवन में धारण करें। हमने अनेकों बार शास्त्र सुने हैं, और विशेष करके पर्युषण पर्व के दिनों में हम प्रभु वाणी के रूप में अंतगढ़ सूत्र का अवश्य ही पठन, पाठन या श्रवण करते हैं। हमने सबने सुना, किसी ने 1 बार सुना होगा, किसी ने 10 बार सुना होगा, किसी ने 50 बार सुना होगा। अंतगढ़ सूत्र में
जहां भी हम देखते हैं, जो भी भव्य आत्माएं प्रभु के चरणों में दीक्षित हुए हैं, वो चाहे अरिष्टनेमी भगवान के शासन में दीक्षित हुए, 5 वर्ग अरिष्टनेमी भगवान के शासन के, और अंतिम 3 वर्ग प्रभु महावीर के शासन के हैं। जब वो प्रभु के चरणों में पधारते हैं, जिनवाणी का श्रवण करते हैं और श्रवण करके उसे अपने जीवन के स्तर पर समझते हैं और उसको धारण करते हैं, दम्मम सोचा निसम्म हट्ठ तुट्ट ही, वे प्रभु की वाणी को सुन करके हृदय में धारण करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, हर्षित होते हैं। यह सुनना, धारण करना, संतुष्ट होना, हर्षित होना, यह सत्संग का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है सत्संग की। और उसके बाद वे महान आत्माएं प्रभु के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। यह सत्संग को स्वीकार करना है। यह सत्संग की दूसरी भूमिका है, फाइनल स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में सुन करके संतुष्ट होते हैं, हर्षित होते हैं, धारण करते हैं, हृदय में उतारते हैं कि हाँ, प्रभु ने जो कहा है वो सही है, वो सत्य है, और फिर उसे अपने जीवन में उतार लेते। तो क्या सभी लोग दीक्षा लेते थे? नहीं, सब लोग दीक्षा नहीं ले सकते। जो दीक्षा लेने के पुरुषार्थ वाले होते हैं वे दीक्षा ले लेते हैं। जिनका पराक्रम इतना दृढ़ नहीं होता है कि दीक्षा नहीं ले सकते हैं, वे श्रावक धर्म को स्वीकार करते हैं। आनंद आदि श्रावकों के बारे में वर्णन आता है। वे भी प्रभु के चरणों में गए। 7वें सूत्र उपासक दशांग सूत्र में कहा गया, प्रभु के चरणों में उपस्थित हुए, प्रभु से वाणी सुनी, निवेदन किया, भगवान मेरा सामर्थ्य नहीं है मैं संयम ले सकूं, आप मुझे ग्रस्त धर्म की व्याख्या समझाइए, मैं ग्रस्त धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। प्रभु ने उनको 12 अनुव्रत रूप, 12 व्रत रूप श्रावक धर्म का स्वरूप समझाया। उन्होंने श्रावक धर्म को स्वीकार किया। तो पहली भूमिका में उन्होंने प्रभु से धर्म को सुना और दूसरी भूमिका में उन्होंने 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया। तब वो सत्संग हो गया। सब लोग 12 व्रत भी नहीं ग्रहण कर पाते, तो वे अपने जीवन को थोड़ा सभ्य बनाते हैं, अपने जीवन को थोड़ा सा मर्यादित बना लेते हैं, सज्जन बन जाते हैं, मार्गानुसारी का ही अनुसरण कर लेते हैं। सुनने मात्र से सत्संग नहीं होगा, सुन करके भूमिका निर्धारित होती है और उस भूमिका के ऊपर जीवन का महल खड़ा होता है, जीवन का आचार पक्ष जब खड़ा होता है तब वो संगति बनती है। तो कोई साधु बन जाते हैं, कोई श्रावक बन जाते हैं, कोई मार्गानुसारी बन जाते हैं, उतना भी ना करें तो अनुयायी बन जाते हैं, पुनः पुनः प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं, दोबारा तिबारा वाणी सुनते हैं और सुन करके फिर आगे चल करके उस वाणी का पालन करते हैं। तो हमेशा सदाचारी पुरुषों की संगति करना, उनसे अच्छे गुण प्राप्त होते हैं और जीवन में उन गुणों को स्थान मिलता है तो जीवन निर्बल बनता है। 10वें बोल में कहा गया है, माता पिता की सेवा भक्ति करना। माता पित्रोश्च पूजकः, यहां शब्द दिया पूजा करना। पूजा का मतलब कोई धूप दीप लगा करके, फूलों की माला पहना करके, चंदन का टीका लगा करके पूजा नहीं करना। पूजा शब्द का अर्थ
पूज्य भाव से होता है। उनके प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के वरिष्ठ जनों के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए, आदर की भावना। क्योंकि जिनके प्रति हमारे मन में पूज्य भाव होता है, अहोभाव होता है, हम उनकी सेवा भक्ति पूर्वक कर सकते हैं। अगर मन में पूज्य भाव नहीं होगा, मन में अहोभाव नहीं होगा, आदर की भावना अगर मन में नहीं होगी, तो वैसी स्थिति में सेवा नहीं की जा सकती। सेवा करना बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है सेवा करना। क्योंकि सेवा एक वह भावनात्मक क्रिया है कि जिसमें सेवा करने वाले की कोई कंडीशन नहीं होती है। हाँ, ये बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सेवा करने वाले की कोई कंडीशन नहीं होती। सारी कंडीशंस, सारी व्यवस्था, सारा आदेश उन पूज्य पुरुषों का मानना होता है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, हमारी ओर से अनकंडीशनल। फिर मैं ये तो कर सकता हूं पर ये नहीं कर सकता, इतने समय तो करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, यह विचार नहीं आना चाहिए। पूज्य भाव, क्यों पूज्य भाव? माता पिता के प्रति पूज्य भाव कैसे जागे, क्यों जगे? माता पिता ही वो निर्माता है। जैसे जगत की अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ब्रह्मा को प्रजापति कहते हैं, हिंदू मान्यता है यह। भारतीय दर्शन में ब्रह्मा को प्रजापति माना गया, क्रिएटर माना गया, निर्माता। वहां 3 देवों की विशेष रूप से मान्यता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें ब्रह्मा को निर्माता माना गया, सृष्टिकर्ता माना गया है। विष्णु को संचालक माना गया है, एक निर्माण करता है, दूसरा उसको संचालित करता है। और महेश को यानी कि शिव को प्रलयंकारी माना। वैसे तो कल्याणकारी है शिव, पर अंततः उनको प्रलयंकारी माना, मतलब सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो जैसे जगत के लिए ब्रह्मा निर्माता है, मानव के लिए, मनुष्य के लिए उसके माता पिता उसके निर्माता हैं। जैन आगमों में वर्णन मिलता है कि मनुष्य के शरीर के जो अंग हैं, जितने भी अंग हैं, बाह्य अंग, आंतरिक अंग, बाल, नख, हड्डियां, केस आदि तक का वर्णन आया उसके अंदर। ये जितने भी अंग हैं, इन अंगों में से कुछ अंग माता के द्वारा दिए हुए पुद्गलों से निर्मित होते हैं और कुछ अंग पिता के द्वारा दिए गए पुद्गलों से निर्मित होते हैं। अर्थात ये हमारा जो हाड़ मांस का पिंजरा, पुतला, जिसमें हम आत्मा रूपी निवास हम करते हैं इस घर के अंदर, इस शरीर के अंदर, इस शरीर का निर्माण माता पिता के द्वारा प्रदत्त पुद्गलों से होता है। इसलिए माता पिता हमारे निर्माता हैं। पहले जन्मदाता हैं, निर्माता हैं, और उसके बाद
संस्कार दाता के रूप में जीवन निर्माण करने के लिए वो निर्माता है। दोनों दृष्टियों से माता पिता हमारे निर्माता है। तो ऐसे माता पिता के प्रति हमारा बहुमान होना ही चाहिए। आगमों में कुछ उदाहरण दिए हैं कि माता पिता कैसे होते हैं और हमें कैसा होना चाहिए। माता पिता कैसे होते हैं और पुत्र को कैसे होना चाहिए, यह भगवान महावीर के जीवन के प्रसंगों से हमको समझाया गया। हमारे ग्रंथों में और आगमों में वर्णन आता है कि भगवान महावीर के तीसरे भाव में जो उन्होंने जाति और कुल का मद किया था, उसका कर्म उदय अभी तक चल रहा था और वे क्षत्रिय वंश की बजाय ब्राह्मण वंश में देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न होते हैं। जन्म तो त्रिशला माता के कुक्षी से लेते हैं, पर देवलोक से चौ करके जब आते हैं तब वो देवानंदा के कुक्षी में जन्म लेते हैं। देवानंदा एक ब्राह्मणी थी। 82 अहोरात्रि के बाद प्रभु का गर्भहरण हरिणगमेशी देव के द्वारा किया जाता है और त्रिशला की कुक्षी में रख दिया जाता है। उस बात को वर्षों बीत जाते हैं। महावीर का जन्म हो जाता है, महावीर बड़े होते हैं, विवाह होता है, फिर त्रिशला और सिद्धार्थ देवलोक हो जाते हैं, फिर प्रभु दीक्षा ग्रहण करते हैं, 12.5 साल तक साधना करते हैं। 30 साल गृहस्थ पर्याय के, 12 साल 12.5 साल साधना के, उसके बाद केवल ज्ञान। उसके कुछ वर्षों के बाद एक बार देवानंदा, जिसको प्रत्यक्ष में पता नहीं है ये महावीर कभी मेरे गर्भ में 82 दिन रहा था, ये मालूम नहीं है देवानंदा को। वो सहज में इतने बड़े तीर्थंकर परमात्मा हैं, मुझे इनके दर्शन करने चाहिए, उनके मन में भाव आते हैं और वो दर्शन करने के लिए जाती है। जब प्रभु के दर्शन करने के लिए वो जाती है, भगवती सूत्र में इसका वर्णन है, मूल पाठ के अंदर वहां लिखा है, तयनम सा देवानंदा माहणी आगय पन्हया पप्पूय लोयना संवरीय वलय बाहा कंचुय परिखित्तिया धाराहय कलंबगम विव समुसीय रोमकुवा समणम भगवम महावीरम अनिमिसाये दिठिये देहमानी देहमानी चिट्ठई। मां की ममता कैसी होती है। जब वो प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचती हैं और प्रभु को निहारती है, अपने आप आंतरिक परिणाम बदलते हैं उनके, और उनको इतना हर्ष भाव जागृत हो जाता है प्रभु को देख करके। आध्यात्मिक बात नहीं है, धर्म की दृष्टि की बात नहीं है, सिर्फ प्रभु को देख करके उनके अंतर में ऐसा वात्सल्य भाव जागृत होता है कि वहां वर्णन दिया है कि उनके शरीर में रोमांच भर आता है। और लगभग 50 साल पूर्व की घटना, कभी प्रभु महावीर देवानंदा के गर्भ में रहे थे। उसके बाद तो त्रिशला के गर्भ से जन्म हुआ। 30 वर्ष ग्रस्त पर्याय के, 12.5 वर्ष साधना के, 6 महीने गर्भ के, 6.5 महीने 7 महीने, लगभग 43 साल तो ये हो गए। और केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्ति के कुछ साल बाद, लगभग 45 48 50 साल पुरानी बात है, आज भी देवानंदा महावीर को देख करके इतनी हर्षित हो गई, रोम रोम पुलकित हो उठा, और उनकी
हाथ की चूड़ियां तंग हो गई, मतलब शरीर जैसे फूल गया खुशी से, और दूध की धाराएं बहने लगी। यह है मां की ममता, जिसने सिर्फ 82 रात्रि अपने गर्भ में रखा था, न जन्म दिया, न पाला, न पोसा, न बड़ा किया, और न मालूम है कि ये मेरा पुत्र है, फिर भी ऐसी भावना जगी। ये होता है मां का वात्सल्य। इसलिए मां हमारे लिए पूजनीय है, पिताजी हमारे लिए पूजनीय। दूसरा उदाहरण दिया कल्प सूत्र के अंतर्गत, तैणम सम्णे भगवम महावीरे गपथे चेव इमेया रुवम अभिगहम अभिगिन्हई नो खलु में कप्पई अम्मा पीयूहिम जीवंते हिम मुंडे भविता अगाराओ अणगारियम पवहितये। किसी समय भगवान का जीव जब त्रिशला के गर्भ में था, प्रभु के चिंतन किया प्रभु ने कि मेरे हलन चलन से मां को कष्ट होता है, इसलिए उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया, हलन चलन बंद कर दिया। प्रभु का लक्ष्य अलग था, मां को साता पहुंचे, पर मां को उल्टी उससे असाता होने लग गई। मां पीड़ित हो गई, त्रिशला उदास हो गई, दुखित हो गई। क्या हुआ, मेरा गर्भ हलन चलन नहीं कर रहा है, लगता है किसी दुष्ट के कारण से मेरा गर्भ गल गया, या मेरा गर्भ मृत्यु को प्राप्त हो गया, अथवा क्या अनहोनी हो गई पता नहीं। बस मां के आंखों में आंसू बहने लग गए, त्रिशला के आंखों में आंसू आ गए। महावीर गर्भ काल से ही अवधि ज्ञानी थे। तीर्थंकर 3 ज्ञान युक्त पधारते हैं, अवधि ज्ञान साथ में होता है। प्रभु ने जब ये जाना गर्भ काल में कि अभी तक तो मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा मुख नहीं देखा है माता ने, और मां मेरे वियोग की भावना से, गर्भ में वियोग की भावना से इतनी उदास हो गई। राजा सिद्धार्थ को बुलाया गया, राजा भी दुखित हो गया, पीड़ित हो गया। क्या हो गया, खुशियां चूर चूर हो गई। तब प्रभु ने यह अभिग्रह किया। हाँ, अभिग्रह तप के साथ होता है, वो बात अलग है, पर अभिग्रह का मतलब होता है कोई संकल्प लेना। यहां शब्द दिया अभिगम अभिगिन है, उन्होंने इस अभिग्रह को स्वीकार कर लिया कि नो खलु में कप्पई अम्मा पीयूहिम जीवंते ही। माता पिता के जीवित रहते, माता पिता को वियोग पहुंचा करके मैं दीक्षा नहीं लूंगा। जब तक माता पिता रहेंगे, मैं माता पिता की सेवा में रहूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, और माता पिता की सेवा का कर्तव्य का कार्य पूरा होने के बाद जब माता पिता देवलोक हो जाएंगे, उसके बाद अगाराओ अणगारियम पवैतये, मैं फिर मुंडित होऊंगा, फिर ग्रस्त धर्म से मुनि धर्म को स्वीकार करूंगा। यह अभिग्रह भगवान ने गर्भ में रहते हुए कर लिया। और इसीलिए हमारे यहाँ वर्णन आता है कि भगवान जब 28 वर्ष की आयु में थे, सिद्धार्थ और त्रिशला का आयुष्य पूर्ति हुआ, फिर उन्होंने भाई से दीक्षा दीक्षा की आज्ञा पूछी कि मैं अब संयम लेना चाहता हूं। माता पिता ही नहीं, बड़े भाई के आग्रह से, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा बड़े भाई के आग्रह से और 2 साल तक ग्रस्त जीवन में रहे। ये होता है पूज्यों के प्रति पूज्य भाव, अहोभाव। तो माता पिता की जो भावना है, माता पिता का जो ममत्व और वात्सल्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए क्या गौरव बताया है, माता पिता के गौरव के बारे में कहा कि उपाध्याय शिक्षा देते हैं, आचार्य शिक्षा और दीक्षा दोनों देते हैं, उनसे बढ़ करके पिता और माता को बताया। अगले स्लाइड में हम देखेंगे माता पिता का गौरव क्या बताया गया है।
तो बंधुओं, मनुस्मृति के अंदर ये बात कही है, उपाध्यायान दशाचार्या आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। कहा है उपाध्याय यानी शिक्षादाता, उपाध्याय से ऊपर आचार्य का स्थान होता है, और तुलना करके बताया कि 10 गुना उपाध्याय से 10 गुना महत्व आचार्य का, और आचार्याणाम शतम पिता, आचार्य से 100 गुना महत्व पिता का। अब देखिए, उपाध्याय से बड़े आचार्य 10 गुना महत्व, और आचार्य से ऊपर स्थान दिया पिता को, आचार्याणाम शतम पिता, पिता का महत्व आचार्य से 100 गुना, मतलब 100 आचार्य मिलकर के जो काम कर सकते हैं वो काम एक पिता कर सकते हैं, 10 उपाध्याय मिलकर के जो काम कर सकते हैं वो काम एक आचार्य कर सकते हैं, और 100 आचार्य मिलकर के जो काम करें वो एक पिता कर सकता है। और आगे कहा सहस्रम तु पितृन माता, और हजारों पिता जो काम करते हैं वो काम एक माता कर सकती है। मतलब उपाध्याय से आचार्य का महत्व ज्यादा, आचार्यों से पिता का महत्व ज्यादा, और पिता से भी माता का महत्व ज्यादा। गौरवेन, गौरव ऐसा कहा गया है, गौरव की अपेक्षा से, गुरुता की अपेक्षा से। गुरु बड़े कौन? उपाध्याय से बड़े गुरु आचार्य, आचार्य से बड़े गुरु पिता, और पिता से भी सबसे बड़ी गुरु या फर्स्ट गुरु जिसको कहते हैं, प्रथम गुरु माता को माना गया। बाकी के चाहे वो पिता हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, वो इस धरती पर जन्म लेने के बाद, शिक्षा योग्य, दीक्षा योग्य बनने के बाद वो शिक्षा देते हैं। लेकिन माता जिस समय गर्भ धारण करती हैं, गर्भ काल से ही शिक्षा देना शुरू कर देती है। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा गौरव माना गया है। नीति ग्रंथों का कहना है कि माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, अनंत उपकार है उनका, और इसलिए हम उनके कर्जदार हैं, हमारे ऊपर उनका ऋण है। और साहूकार वही कहलाता है जो अपना ऋण चुका दे। तो ऋण से मुक्त होना चाहिए। ऋण मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा नीति ग्रंथों में कि जो माता पिता को सेवा द्वारा सदा प्रसन्न रखता है, माता पिता की प्रसन्नता का ध्यान रखें और सदा सेवा करें, तो किंचित मात्र ऋण से मुक्त हो सकते हैं, पूर्ण ऋण से तो नहीं, किंचित। दूसरा कहा माता पिता के यश गौरव की वृद्धि करें। माता पिता जिस यश, कीर्ति और सामाजिक लेवल पर हैं, जो उनके वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को लूज नहीं करना है, बल्कि उनकी वैल्यूज को और मजबूत करना है। जब माता पिता के यश गौरव की वृद्धि करते हैं, तब भी किंचित मात्र कुछ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कही, माता पिता के आध्यात्मिक जीवन की अगर उन्नति में सहयोग दें तो निश्चित ही ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात जैसे ही माता पिता वृद्धावस्था की तरफ पहुंचते हैं, मिडिल एज से आगे निकलते हैं, और संतान बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, तो वो संतान जिम्मेदारी ले लेती है और अपने माता पिता को संसार के झमेलों से मुक्त कर देती है। अब आप आनंद पूर्वक, आराम पूर्वक
अपना आत्म कल्याण करो, अपना धर्म ध्यान करो। अब आपके विश्रांति का समय है। शारीरिक रूप से भी विश्राम करो और आध्यात्मिक रूप से भी विश्राम करो। व्रत, नियम, आचरण, धर्माचरण, जिनवाणी, श्रवण, क्योंकि मिडल एज में तो संसार के कार्य करते करते समय नहीं निकाल पाए थे। अब आप धर्म आराधना करिए। जो संतान माता पिता के आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए सहयोगी बनते हैं, वे अपने ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये बात सिर्फ नीति ग्रंथों में नहीं कही है, नीति ग्रंथों में तो बहुत बाद में आई है, ये बात पहले आगम में कही है। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत माता पिता का उपकार बताते हुए कहा है। प्रभु महावीर फरमाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, माता पिता का उपकार, क्या उपकार है उनका और कैसे उससे ऋण मुक्त हुआ जा सकता है। तब कहा गया 3 व्यक्तियों का, तिन्नम दुपडियारम समणा उसो तंजा, अम्मा प्यूनो बट्टिस दम्मायरियस, अम्मा पीयूष केवली पनत्ते धम्मे सुपडियारम भवई। ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे के पहले उद्देश्य में 67 जो सूत्र दिया है उसमें बताया 3 महान आत्माओं का उपकार चुकाना बहुत कठिन है। दुपडियारम, बहुत दुष्कर है उसका निराकरण करना, उस ऋण को चुकाना बहुत मुश्किल है। जिसमें पहला कहा माता पिता का, दूसरा कहा जो हमें सांसारिक जीवन की शिक्षा दीक्षा दे करके आजीविका करना सिखाते हैं, 3200 व्यवहार जगत के जो हमारे गुरु हैं, सांसारिक कलाएं और सांसारिक क्रियाकलाप सिखाने वाले, आजीविका सिखाने वाले, व्यापार सिखाने वाले जो हमारे स्वामी हैं, भट्टी का मतलब होता है स्वामी, जो हमारे मालिक बन करके रहे, जिनके अंतर्गत रह करके हमने इस जीवन की व्यवस्थाओं को सीखा, व्यापार को सीखा, वैसे स्वामी का उपकार चुका पाना कठिन है। और तीसरा का धम्मायरियस, धर्माचार्य, जिन्होंने हमें आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा दी। माता पिता ने हमको जन्म दिया, शिक्षा दीक्षा दी, योग्य बनाया। स्वामी ने हमको आजीविका की शिक्षा दी, व्यापार करना सिखाया, जीवन संचालित करना सिखाया। और धर्माचार्यों ने हमको आध्यात्मिक जगत की शिक्षा दी और अध्यात्म जगत की शिक्षा दे करके आत्म कल्याण का मार्ग बताया। इन तीनों का ही उपकार, ऋण, कर्ज, दुपडियारम, बहुत कठिन है इसका ऋण चुकाना। फिर भी प्रभु ने कहा है अम्मा पीयूष, माता पिता का अगर कर्ज चुकाना है तो केवली पनत्ते धम्मे, उनको केवली प्ररूपित धर्म यानी कि सुधर्म से अगर हम उनको जोड़ें, आत्म कल्याण के मार्ग से उनको अगर हम जोड़ दें, उनके आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने में हम सहयोगी बने, अर्थात उनके सांसारिक कार्यों की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं और उनको धर्म ध्यान करने में हम सहयोगी बनते हैं, तब सुपडियारंभ भवई, तब उस कर्ज से मुक्त होना सहज हो सकता है, उसके सिवाय नहीं। यहां तक कि कहा गया है कि अगर हम अपने शरीर की चमड़ी निकाल करके उनकी जूती बना करके भी पहना दें माता पिता को, तब भी उससे हम कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये चमड़ी तो दी हुई उन्हीं की है, ये शरीर तो उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं की दी हुई वस्तु में से अगर हमने उनको कुछ दे दिया तो कर्ज कहां चुका है? उन्हें 100% दिया, हमने उसमें से 2-4% वापस भी दे दिया तो कर्ज कहां चुका? इसलिए कहा कि अपने शरीर की चमड़ी निकाल करके जूती बना दी जाए और वे जूतियां माता पिता को पहना दी जाए, तब भी कर्ज मुक्त नहीं हुआ जा सकता, ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। लेकिन अगर उनको धर्म में सहयोग दिया जाए, केवली प्रणत्ते धम्मी,
अम्मा पीयूष केवली पनप्पिदम, माता पिता को केवली प्ररूपित धर्म से अगर जोड़ दिया जाए, वो धर्म करना चाहे हम सहयोगी बने, वो ना करना चाहे तब भी हम उनको गुरु चरणों में लेकर के जाएं, उनको गुरु भगवंतों के दर्शन कराएं और उनमें धर्म भावना जागृत करें, और धर्म भावना जागृत होने के बाद हम उसमें सहयोगी बने, मतलब हम उन्हें निवृत्ति प्रदान करें, विश्राम प्रदान करें और आत्म कल्याण का मार्ग दिखलाएं, गुरु चरणों में लेकर के जाएं, तो ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। दूसरी अपेक्षा से बताया कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। ठाणांक सूत्र के अंतर्गत ही चौथे ठाणे के पहले उपदेशक में बताया। चत्तारी सुया पनत्ता, सुया शब्द का मतलब होता है पुत्र, सुता, हिंदी में कहते हैं सुत, पुत्र को सुत कहते हैं। तो चत्तारी सुया पनत्ता तंजहा अई जाए अणु जाए अव जाए कुलिंगाली, 4 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। पहला है अतिजात, माता पिता की जो यश गौरव मान सम्मान रिद्धि समृद्धि है, उस यश गौरव मान सम्मान रिद्धि समृद्धि को वृद्धि जो करता है, बढ़ाता है, उसको वो अतिजात कहलाता है। जैसे ग्रंथों में आगमन उदाहरण दिया है, भरत चक्रवर्ती को कहा कि वो अतिजात पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती ने ऋषभ देव से भी ज्यादा यश कीर्ति को बढ़ाया, समृद्धि को बढ़ाया। ऋषभ देव मात्र अयोध्या के राजा थे, विनीता नगरी जिसको कहा गया, पुराने युग में उसको विनीता नगरी कहा जाता था। वे विनीता नगरी के और उस आसपास के क्षेत्र के राजा थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा बने, यानी कि उन्होंने प्रभु ऋषभ देव के द्वारा स्थापित राज्य, यश, समृद्धि, उन सब का बहुत विस्तार किया, इसलिए वो अतिजात पुत्र कहलाते हैं। दूसरे होते अनुजात पुत्र, जो है उसको यथावत रख ले, जो यश कीर्ति वैभव समृद्धि माता पिता ने निर्मित की है, उसको यथावत भी अगर रख लिया जाए। जैसे राजा श्रेणिक मगध के राजा थे, कौणिक भी उसी मगध देश की राज्य व्यवस्था को व्यवस्थित संचालित करते थे। कौणिक के लिए कहा गया कि वो अनुजात पुत्र। तीसरा बताया अवजात, जो यश कीर्ति रिद्धि समृद्धि को घटा देते हैं, और इसके अंतर्गत विशेष रूप से कंस, दुर्योधन, ऐसों का वर्णन दिया। और चौथे नंबर पर कहा कुलिंगाले, कुलंगार, कुल के लिए अंगार, आग जैसे ऐसा कोई कार्य कर बैठते हैं कि वर्षों की पीढ़ियों की जो यश कीर्ति रिद्धि समृद्धि मान सम्मान जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, पिता दादा परदादा, दादा परदादा के समय से चली आ रही यश कीर्ति रिद्धि सम्मान, उस सब को जैसे आग लगा करके नष्ट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे विपरीत कार्य करते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ ना बचे। रावण जैसा व्यक्ति समूल वंश को नष्ट कर गया, कुछ नहीं बचा। एक विभीषण बचा, वो भी जो राम के चरणों में चले गए, बाकी सारा वंश खत्म हो गया। अपेक्षाएं हैं किसी एक अपेक्षा से, दूसरी अपेक्षाओं से। रावण के जीवन में भी कई अच्छाइयां थी, गुण थे, मना नहीं किया जा सकता उसको, लेकिन अपेक्षा से जो भी उदाहरण दिए जाते हैं वो एक अपेक्षा से दिए जाते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से माता पिता के प्रति पूज्य भाव रखना, यह 10वां बोल बताया। फिर 11वें बोल के अंतर्गत कहा कि क्लेशकारी और उपद्रवी स्थान से दूर रहना।
अर्थात हम जहां निवास करते हैं वैसे मकान कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी काफी चर्चा पूर्व के सूत्र में हो चुकी थी। फिर भी यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान लें कि जिस क्षेत्र में हमेशा कलेश रहता है, जिस क्षेत्र में हमेशा लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं, वैसे स्थान में जहां उपद्रव, हमेशा आतंकवाद, उग्रवाद, ऐसी चीजें होती रहती है, वैसे स्थान पर सदाचारी व्यक्ति को अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि घर से बाहर भी जाएं तो पीछे घर वालों की चर्चा रहती, चिंता रहती है, पता नहीं क्या हो गया होगा। और घर में भी बैठे हैं तो बाहर से आक्रमण होने की चिंता और भय सताता रहता है। ऐसे उपद्रवकारी स्थान में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बाद में भी उपद्रवी बन जाए, जब रहते थे तब अच्छा था, बाद में भी कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो यथासंभव अपना स्थान बदल लेना चाहिए। लेकिन उपद्रवियों के बीच में जीवन सातापूर्वक नहीं जिया जा सकता। और 12वां बोल बताया है, निंदनीय कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करना। कोई भी ऐसा कार्य जिस कार्य के करने पर समाज के द्वारा भर्त्सना होती है, समाज जिसको भांडता है कि देखो कैसे घर के लोग हैं और क्या काम करते हैं, तो ऐसा कोई निंदनीय कार्य, हमारे यहां कहा जाता है कि जहां राजदंडे और समाज भंडे, मतलब समाज में जिसकी हील ना हो, उंगली उठे, वैसा गर्हित कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जिस कार्य के लिए राजकीय दंड विधान है, जिस कार्य को करने से राजा दंड देता है, सामूहिक रूप से दुनिया के सामने दंडित किया जाता है, दंड की घोषणा होती है। पहले राज्यसभा में घोषणा होती थी, आज कोर्ट में होती है, पर होती तो पब्लिकली है। ऐसे निंदित और गर्हित कार्य, अर्थात जितने भी अशुभ काम है, चोरी है, बड़ी चोरी, बड़ा झूठ, विश्वासघात, किसी को धोखा देना, अथवा अन्य अन्य प्रकार के व्यभिचार, कुव्यसनों का सेवन, ये सारे के सारे निंदनीय कार्य हैं। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का निर्माण करना है, अपनी बात प्रारंभ हुई थी लाइफ बाय चॉइस या लाइफ बाय चांस। बाय चांस तो मिल चुकी है, पर हमें बाय चॉइस जीना है। लाइफ बाय चॉइस, हम अपनी चॉइस से, अपने जीवन को अच्छा बनाने की चॉइस से हम जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की निंदनीय प्रवृत्तियां, 7 कुव्यसन जैसी प्रवृत्तियां, बड़े झूठ, बड़ी चोरी, निंदित लोगों का साथ, हीन आचार का पालन या हीन आचार करने वालों के साथ में रहना, उठना बैठना, दुर्जनों की संगति, ये सारी चीजें निंदनित कार्य है। इन निंदनित कार्यों से बचें। माता पिता की सेवा, बड़ों का उपकार, शांतिपूर्ण स्थान में निवास करना, इस तरह से हमने आज 10वें, 11वें और 12वें इन 3 बोलों की संक्षिप्त चर्चा की। आगे समय होने आ रहा है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। आगे जैसा अवसर होगा, आगे के बोलों की भी हम चर्चा करते रहेंगे। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एवं मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए हम इच्छा में दुक्रम करते हुए पुनः पुनः आत्मा की साक्षी से क्षमा